इस वीडियो में हम ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जब भी हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वह वापस अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेती है। या हम कह सकते हैं कि रबर बैंड को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तभी रबर बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। आप अपने दैनिक जीवन में भी ऊर्जा परिवर्तन के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं सूरज में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। सूरज की ऊर्जा पौधों में स्थानांतरित होती है, जिसकी मदद से पौधे अपना खाना बना पाते हैं। और जब हम पौधों को खाते हैं तो ऊर्जा पौधों से हमारे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। हमने सीखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। पूरी प्रक्रिया में कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। चलिए इस पर आधारित एक नियम पढ़ते हैं, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है। वीडियो को रोकें और इस नियम को अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एक क्रियाकलाप की सहायता से इस नियम को और विस्तार में पढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक m द्रव्यमान की बॉल को ऊंचाई h तक लेकर जाते हैं। यहां पर स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी, मान लीजिए 20 जूल होगी। और गतिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि वस्तु का वेग तो शुरुआत में 0 है। यहां से हमें कुल ऊर्जा 20 जूल मिल जाएगी। Pe प्लस Ke इज इक्वल टू 20 जूल्स। अब हम बॉल को छोड़ देंगे और बॉल धरती की ओर गिरने लगेगी। जैसे जैसे गेंद नीचे गिरेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, क्योंकि धरती से बॉल की ऊंचाई कम हो रही है। और वहीं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसका वेग बढ़ रहा है। जैसे ही गेंद धरती के पास पहुंचने वाली होगी तो h बराबर 0 होगा और इस अवस्था में इसका अंतिम वेग अधिकतम होगा। इसलिए अब इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, जो कि 20 जूल होगी। 20 जूल इसलिए होगी क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। शुरुआत में हमने कहा था कि कुल ऊर्जा 20 जूल है, तो यहां पे भी अब कुल ऊर्जा 20 जूल ही होगी। इसी तरह अगर हम किसी भी जगह गेंद की कुल ऊर्जा निकालेंगे तो वह 20 जूल ही रहेगी। अर्थात पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, जो कि अचर है। और हमने यह भी देखा कि गेंद के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा सदैव गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहेगी। हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है। आने वाली वीडियोस में हम शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।